बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ठीक है, इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। इन जुमलों की पहचान होती है। इन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हूँ आता है। कुछ वर्ब्स में पास ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, ठीक, क्योंकि इन जुमलों में जो है वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफ़ा किया जाता है। तो वर्ब की ये कुछ फॉर्म्स हैं, आप पहले इन्हें याद कर लें ताकि जो आपको सेंटेंसेस बनाने में आसानी हो। स्लिप के मीनिंग होते हैं सोना, क्राई चीखना, लाफ हंसना, स्विम तैरना, डू करना, सिंग गाना गाना, रीड पढ़ना, स्पीक बोलना, ईट खाना, कुक पकाना, ड्रिंक पीना, राइट लिखना। ये कुछ वर्ड्स हैं, आपको अच्छी तरीके से अपने जहन में जो है रखने हैं, ये अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं ताकि सेंटेंसेस जब बनाए जाएं तो आपको आसानी हो, आपकी समझ में आए। इस तरह ये मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस जब मुख्तलिफ़ सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो आपको वर्ड्स इजीली याद हो जाते हैं, वरना आप वर्ड्स याद नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अब आगे जो है मेरी वीडियो आप एंड तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जो है ना ये तमाम वर्ड इस्तेमाल करूँगी अपने सेंटेंसेस में ताकि आपको हर वर्ड अच्छी तरीके से याद हो जाए। और ठीक है, इसके अलावा ये आप ये सीख लें कि किस आई के साथ क्या लगता है, यू के साथ क्या लगता है। ठीक है, देखें किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा बी वर्ब लगेगा। ठीक है, ये बी वर्ब कहलाते हैं इज़ एम आर। आई के साथ लगता है एम, यू के साथ लगेगा आर, वी के साथ इस्तेमाल होगा आर, दे के साथ आएगा आर। प्लूरल नेम के साथ इस्तेमाल होता है आर। प्लूरल नेम बोलते हैं यानी कि एक से ज़्यादा नाम को, जिन्हें हम ठीक है जमा कहते हैं। ठीक है, प्लूरल नेम बोलते हैं जमा को, यानी एक से ज़्यादा जो नाम होते हैं हम उन्हें कहते हैं, उसके साथ लगता है आर। ही के साथ लगता है इज़, शी के साथ इज़ आएगा, इट के साथ इज़, और सिंगुलर नेम यानी वाहिद नाम के साथ या किसी एक नाम के साथ, वाहिद नाम कहते हैं किसी एक नाम को, तो उसके साथ इस्तेमाल करते हैं हम इज़। क्लियर? ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से जहन में रखनी है, क्योंकि आपको अगर ये पता होगा कि आई के साथ कौन सा बी वर्ब आता है, यू के साथ कौन सा बी वर्ब आता है, तो आपको सेंटेंसेस बनाना आएंगे। वैसे तो ये तमाम बच्चों को आते ही होंगे, लेकिन जो इन बच्चों को अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं आती, उन्हें पता नहीं है कि आई के साथ कौन सा बी वर्ब लगेगा, यू के साथ कौन सा बी वर्ब लगेगा, तो पहले वो आप अच्छी तरीके से ये समझ लें ताकि आपको सेंटेंसेस समझने में आसानी हो। अच्छा, अब आप वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये तमाम जो है मैं जो है आई यू वी दे इन तमाम के साथ जो है सेंटेंसेस बनाऊंगी ताकि आपको इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल आ जाए। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ आई के ऊपर जो है ना तमाम सेंटेंसेस बनाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी अंग्रेज़ी जो है कमज़ोर रह जाती है, और जो है ना फिर सोचते हैं वो अंग्रेज़ी बोलने में या लिखने में कि अब यू के साथ क्या लगेगा, वी के साथ क्यों लगेगा। इसकी वजह यह है कि वो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि आई के साथ ही ज़्यादातर सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक, आप कोई से भी सेंटेंस बनाएं, ठीक, तो आपको चाहिए कि आप आई यू वी दे, प्लूरल नेम ही शी इट और सिंगुलर नेम तमाम के साथ बनाया करें। ठीक, अब मैं अपनी वीडियो में तमाम के साथ बनाने वाली हूँ, आप पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देखिएगा ताकि आपको इन सब का इस्तेमाल आ जाए। क्लियर? चलिए अब अपने सेंटेंसेस हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसका फार्मूला सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर, जिसे हम बी वर्ब भी कहते हैं। मैं बी वर्ब पर इज़ एम आर पर एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं आता, जिन बच्चों को इज़ एम आर का इस्तेमाल नहीं आता, तो वो आप मेरी वीडियो देख लें कि इज़ एम आर का इस्तेमाल मैंने अच्छी तरह उसमें समझा दिया है। अच्छा, उसके बाद वर्ब आई एन जी इस्तेमाल होता है, यानी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ उसके अंदर आई एन जी लगा दिया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फार्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट, यानी इज़ एम आर इनमें से किसी जो एक इस्तेमाल होगा उसके साथ हम नॉट लगा देंगे। क्लियर? अच्छा, इसी तरह आप ऊपर ये समझें कि मतलब सब्जेक्ट के बाद इज़ एम आर जो है सब्जेक्ट के लिहाज से इन तीनों में से कोई सा एक लगाना है हमें सब्जेक्ट के लिहाज से, जो मैंने अभी आपको बताया कि आई के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर सब्जेक्ट के लिहाज से आपको लगाना होगा कि
सब्जेक्ट के मुताबिक यहाँ पे लगाना होगा सब्जेक्ट प्लस इज़ एम आर प्लस नॉट, ठीक। यानी अगर इज़ इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद नोट लगा देना, एम आया तो उसके बाद नोट लग जाएगा, आर इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद नोट लग जाएगा, वर्ब आईएनजी ऐसी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इज़ एम आर जो है हम जुमले के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। इसका WH क्वेश्चन बनता है WH प्लस इज़ एम आर, यानी इज़ एम आर में से WH के बाद इज़ लगेगा, एम या आर इन तीनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम अपने सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं। अब अच्छे तरीके से आप समझिएगा। मैं किताब पढ़ रही हूँ, ठीक। मैंने आपको शुरू में समझा दिया कि इन जुमलों की पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, या रही हूँ या रहा हूँ। आखिर में हूँ भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको ये देखना है रहा या रही आ रहा है, ठीक है। रही हूँ आ रहा है तो ये किसका है, मैं किताब पढ़ रही हूँ, ठीक। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। आई एम रीडिंग आ बुक। रीडिंग, रीड के मायने में आपको बता दिया था कि पढ़ना होता है, ठीक। तो हमने रीड लिखकर आईएनजी का इजाफा कर दिया, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा कर दिया। आई एम रीडिंग आ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ रही हूँ, आई एम नॉट रीडिंग आ बुक। अब एम इस्तेमाल हुआ है, हमने आई इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आई के साथ एम आता है, ठीक है। अब एम आया तो एम के बाद आपको क्या करना है, एम के बाद हमें नॉट लगा देना है। तो ये क्या बन गया, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। और बाकी उसी तरीके से लिखना है जिस तरह पूरा जुमला है। क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ। अब क्या करना है हमें, एम जो है कहाँ आ गया हमारा, एम हमारा आ गया जुमले के स्टार्ट में, यानी। और हमें ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो बच्चे ख़ास तौर पर पेपर्स देते हैं लिख, ठीक है, तो उन्हें ये ध्यान में रखना है कि जब ये एम जो है शुरू में आ जाता है तो ए जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा ए, यहाँ पे स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे ए। यहाँ पर एक स्मॉल लेटर में इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ शुरू में आए तो ये बीच में आ रहा है, तो एम जो है यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा गया। लेकिन जब इंटेरोगेटिव की बात की जाएगी, जब ये एम यहाँ पर आ जाएगा शुरू में, तो हम यहाँ ए कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो एम आई रीडिंग आ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ। एम आई रीडिंग आ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको लाजमी क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये सवालिया जुमले होते हैं, इसमें सवालिया निशान आना लाजमी होता है। अब आगे देखते हैं हम। अब हमारा जुमला वो सो रहा है, ठीक है। अब हम स्लीप के ऊपर स्लीप इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में। अच्छा, ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है। अगर लड़की होती तो शी इज़ स्लीपिंग, क्लियर। यहाँ सब्जेक्ट के लिहाज से जो है यहाँ पर बी वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। ही इज़ नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा है। इज़ ही स्लीपिंग, ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या करना है, क्या हमें इज़ यहाँ पर आ गया तो हमने कैपिटल लेटर में इसे लिख दिया। वो अंग्रेज़ी बोल रही है, वो अंग्रेज़ी बोल रही है। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेज़ी बोल रही है। अच्छा, नेगेटिव कैसे बनेगा, शी इज़ नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इंटेरोगेटिव बनेगा इज़ शी स्पीकिंग इंग्लिश। अब हमारा वो हंस रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जब बात की जाती है, एक से ज़्यादा लोगों की, ठीक है, और उनका नाम नहीं लिया जाता और बहुत सारे लोगों के लिए बात की जाती है, जैसे एक रूम में या कहीं एक साइड पर कोई बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो हम उन्हें वो कर बात करते हैं कि वो हंस रहे हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज़्यादा जब लोगों की बात की जाती है तो हम दे इस्तेमाल करते हैं। दे आर लाफिंग, वो हंस रहे हैं। दे आर नॉट लाफिंग। इंटेरोगेटिव बनेगा दे लाफिंग, क्या वो हंस रहे हैं। अब हमारा सेंटेंस, आप खाना खा रहे हैं, ठीक, खाना खा रहे हैं। अब हम ईट इस्तेमाल करेंगे इस जुमले में। यू आर ईटिंग फूड, यू के साथ मैंने आपको बताया था आर इस्तेमाल होता है तो हमने आर लगा दिया। यू आर नॉट ईटिंग फूड, इंटेरोगेटिव बनेगा आर यू ईटिंग फूड, ठीक। आर के बाद यहाँ पे नॉट लगा दिया और इंटेरोगेटिव में आर जो है शुरू में आ गया हमारे। हम खाना पका रहे हैं। वी आर कुकिंग फूड। वी आर नॉट कुकिंग फूड, नेगेटिव। इंटेरोगेटिव आर वी कुकिंग फूड। बारिश हो रही है। इट इज़ रैनिंग, ठीक। इट इज़ रैनिंग, इट के साथ इस्तेमाल किया जाता है इज़, तो हमने लगा दिया। अच्छा, इट हमने यहाँ पे इसलिए लगाया है क्योंकि इस जुमले में जो है कोई सब्जेक्ट नहीं है। जब कोई सब्जेक्ट नहीं होता तो हम इट का इस्तेमाल करते हैं।
या ये जानवरों, परिंदों और बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जानवर, परिंदों, बेजान चीज़ों की तो बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है बारिश हो रही है। तो बारिश के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इट लगाते हैं। ठीक, बाद बच्चे परेशान हो जाते हैं कि बारिश हो रही है में इट का क्या काम है। तो इट का ये काम है बारिश में कि इसके अंदर, बारिश के अंदर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो इट लगाकर हम सब्जेक्ट की कमी पूरी करते हैं। इट इज़ रेनिंग, इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। इज़ इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। लड़का पानी में तैर रहा है। द बॉय इज़ स्विमिंग इन द वाटर। लड़का पानी में तैर रहा है। ठीक है, लड़के की बात हो रही है, लड़का, लड़के नहीं, एक से ज़्यादा की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ आर लगाएंगे। अगर एक लड़का पानी में तैर रहा है या एक लड़का कोई काम कर रहा है तो हम क्या लगाएंगे, द बॉय। द बॉय इज़ स्विमिंग इन द वाटर। लड़का पानी में रहा है तो द बॉय इज़ लगाया। अच्छा, लड़की पानी पी रही है। द गर्ल इज़ ड्रिंकिंग वाटर। लड़की पानी पी रही है। एक लड़की की बात हो रही है तो हमने इज़ लगा दिया, एक लड़के की बात हो रही है तो हमने इज़ लगा दिया। अच्छा, अब हम बना रहे हैं जुमला, लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब बात हो रही है एक से ज़्यादा लड़कों की, यानी प्लूरल की। ठीक है, लड़के स्कूल जा रहे हैं। द बॉयज़, क्या लगाएंगे हम, द बॉयज़ आर गोइंग टू स्कूल। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, लड़के क्या है, प्लूरल है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, सबसे पहले तो हम लगाएंगे बॉय के साथ एस, द बॉयज़। फिर लगाएंगे, जाहिर सी बात है जब लड़कों की बात हो रही है, बॉयज़ की, एक से ज़्यादा लड़कों की बात हो रही है तो हम लगाते हैं आर। ठीक, ऊपर जो हमने जुमला बनाया था यहाँ बात हो रही थी लड़के की कि लड़का तैर रहा है, तो बॉय के अंदर एस नहीं आया था इसलिए इज़ लगाता है। जब नाउन के अंदर एस लगेगा तो जाहिर सी बात है वो प्लूरल कहलाता है, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके साथ आर लगा देते हैं। लड़कियां हंस रही हैं। द गर्ल्स आर लाफिंग। बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है, किसी एक लड़की की बात नहीं हो रही है। तो लड़कियां हंस रही हैं, द गर्ल्स आर लाफिंग। गर्ल्स के अंदर एस लगाया, फिर आर लगा दिया। अगर लड़की हंस रही है तो हम क्या लगाते, द गर्ल इज़ लाफिंग। क्लियर। सायरा गाना गा रही है। सायरा इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग। एक लड़की की बात हो रही है, सिर्फ सायरा की, सायरा इज़ लगाया। ठीक है, सिंगुलर नेम की बात हो रही है तो हमने सायरा इज़ सिंगिंग आ सॉन्ग। अब हम जुमला है हमारा, अब कोई लड़का है, एक लड़के की बात हो रही है। असलम ख़त लिख रहा है। असलम इज़ राइटिंग आ लेटर। असलम ख़त लिख रहा है। असलम और अनम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। असलम और अनम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। अब बात हो रही है असलम और अनम की, मतलब कि एक लड़की और एक लड़के की, दो नाम की बात हो रही है एक ही जुमले में, तो दो नामों की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे, असलम, उसके साथ तो हम एंड लगाएंगे। असलम एंड अनम आर लर्निंग इंग्लिश। असलम और अनम अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। दो लोगों की बात हो रही है तो हमने आर लगा दिया। ठीक है, मेरी अम्मी प्याज काट रही हैं। माई मदर इज़ कटिंग अनियंस। मेरी अम्मी प्याज काट रही हैं। मेरे अब्बू गाड़ी चला रहे हैं। माई फादर इज़ ड्राइविंग आ कार। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। ठीक है, मतलब गाड़ी चलाने के लिए ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे वालिदैन बाज़ार जा रहे हैं। अच्छा, अभी मैंने मेरी अम्मी और मेरे अब्बू पर जुमला बनाया तो मैंने क्या इस्तेमाल किया था, मैंने इस्तेमाल किया था यहाँ पर भी मदर के लिए इज़, सिर्फ अम्मी की बात हो रही है। अब्बू की बात हो रही थी तो माय फादर की, तो इज़ इस्तेमाल किया। अच्छा, अब जो है अगर बात की जाएगी, मेरे वालिदैन बाज़ार जा रहे हैं। देखिए, वालिदैन जो है ना, अम्मी और अब्बू दोनों कहलाते हैं। ठीक, वालिदैन के अंदर अम्मी और अब्बू दोनों आ जाते हैं। तो माय पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल नेम है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल नाउन है तो हम क्या करेंगे, माय पेरेंट्स आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। माय पेरेंट्स आर गोइंग टू मार्केट। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लोग मुझ पर हंस रहे हैं। पीपल आर लाफिंग एट मी। लोग मुझ पर हंस रहे हैं। पीपल बोलते हैं लोगों को। आर लगाया क्योंकि पीपल जो है, आर इसलिए लगा है, पीपल मतलब लोगों के अंदर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। पीपल के अंदर एस नहीं लगता, याद रखिएगा, लेकिन ये क्या है, ये एक प्लूरल नाउन है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसी तरह द चिल्ड्रन,
द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन भी क्या है, प्लूरल है और कभी भी इसके अंदर एस नहीं लगता, ना पीपल के अंदर एस लगता है ना चिल्ड्रन में, लेकिन ये क्या है, ये हैं प्लूरल नेम, प्लूरल नाउन है, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। अच्छा, अब हम WH क्वेश्चन बनाएंगे। इसके WH क्वेश्चन बनाने का मैंने आपको फॉर्मूला शुरू में ही सिखा दिया है, लेकिन एक बार और सिखा देती हूँ। लेकिन WH क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं WH, फिर सब्जेक्ट के लिहाज से यहाँ पर लगता है इज़, एम या आर। यहाँ पर हमने यू लिखा है तो हमने आर इस्तेमाल किया है, क्यों, क्योंकि यू के साथ आर आता है। अच्छा, WH इज़, एम, आर सब्जेक्ट और वर्ब ING, ठीक है। व्हाट आर यू ईटिंग, यू की बात हुई तो आर लगाए, यानी आप क्या खा रहे हैं। आप किसी से पूछ रहे हैं भाई कि आप व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हैं। अच्छा, दूसरा है हमारा व्हाट आर दे सेइंग, वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। दे, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है कि वो क्या कह रहे हैं। व्हाट आर दे सेइंग, सेइंग का मतलब होता है कहना, ठीक है। कह रहे हैं, ING लगा दे तो कह रहे हैं। वाई इज़ शी लाफिंग, वो क्यों हंस रही है। वाई का मतलब होता है क्यों, शी लगाया, देखिए मैंने क्या बताया आपको, सब्जेक्ट के लिहाज से यहाँ पर बी वर्ब इस्तेमाल किया जाता है, तो शी के साथ इज़ आता है तो हमने यहाँ इज़ लगा दिया। वाई इज़ शी लाफिंग, वो क्यों हंस रही है। वेयर इज़ ही प्लेइंग, वो कहाँ खेल रहा है। ही, वो कहाँ खेल रहा है, किसी लड़के की बात हो रही है कि वो कहाँ खेल रहा है। प्ले का मतलब खेलना होता है, ING लगा दिया तो खेल रहा है। ही के साथ हम इज़ लगाते तो हमने इज़ लगा दिया। वेयर का मतलब होता है कहाँ। WH क्वेश्चन बनाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए, बनाने आने चाहिए, अब अगर आप वाकई इंग्लिश सीखना चाहते हैं। When is सारा कमिंग, सारा कब आ रही है। When का मतलब होता है कब, सारा एक लड़की है तो एक लड़की के साथ मैंने आपको क्या बताया था, किसी वाहिद नाम के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ क्या इस्तेमाल किया जाता है, इज़ इस्तेमाल किया जाता है, तो हमने यहाँ इज़ लगा दिया सारा के लिहाज से। When is सारा कमिंग, सारा कब आ रही है। Where is the boy going, लड़का कहाँ जा रहा है। Where is the boy going, बॉय एक लड़के की बात हो रही है, अगर बॉयज़ की बात हो रही है तो हम यहाँ आर लगाते, एक लड़के की बात हो रही है तो हमने इज़ लगा दिया। वेयर इज़ द बॉय गोइंग। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई का मतलब होता है क्यों, आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हैं, ठीक है। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हैं। व्हाट इज़ योर मदर डूइंग, आपकी अम्मी क्या कर रही हैं। योर मदर का मतलब होता है आपकी अम्मी। अच्छा, आपकी अम्मी की बात हो रही है, सिर्फ अम्मी की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इज़ लगा दिया। हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है, ठीक। हु इज़ कमिंग, किसी की बात हो रही है कि हु इज़ कमिंग, कौन आ रहा है। हु आर यू गोइंग विथ, आप किसके साथ जा रहे हैं। हु आर यू गोइंग विथ, ठीक है। हु किसके साथ जब इस्तेमाल किया जाता है तो हम क्या करते हैं, हु आर यू गोइंग, आखिर में हम विथ लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है किसके साथ, ठीक है। हु आर यू गोइंग विथ, आप किसके साथ जा रहे हैं। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, या दरवाज़ा कौन बजा रहा है, या दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। किसी भी तरीके से उर्दू में ये जुमला हो सकता है, लेकिन इसकी अंग्रेज़ी इसी तरह बनती है, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। जैसे आपके दरवाजे को किसी ने दस्तक दी तो आप बोलेंगे हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, दरवाज़ा कौन बजा रहा है, या दरवाजे पर कौन दस्तक दे रहा है। रहा आ रहा हो आखिर में तो क्या होगा, नॉकिंग लगाएंगे हम। नॉक का मतलब होता है खटखटाना, बजाना या दस्तक देना, तो ING लगा के उसकी क्या करते हैं हम, वर्ब ING बना देते हैं। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है या बजा रहा है। क्लियर, ये थे हमारे WH क्वेश्चन। आपको इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, बोलना है और इनका आंसर भी देना है। इसकी प्रैक्टिस आप कोई भी घर के दो अफराद जो है बैठें और एक जो है पहले क्वेश्चन करें, फिर आंसर दें, और फिर सामने वाले से कहें कि आप जो है मुझसे क्वेश्चन करो, मैं आपको आंसर दूंगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाए। चलें, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का अख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।